ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन दोनों में भी दो प्रकार का अहंकार आता है, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति यानी है और प्राप्ति यानी 5 साल बाद इसका मुनाफा होगा। 5 करोड़ रुपया हम कमाएंगे, इसका भी अहंकार आता है। ऋषियों का चिंतन कितना गहरा था। वे जानते थे कि कलयुग में इन लोगों की खोपड़ी कैसी होगी। हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ है कश्यप पत्नी दिति के उदर से। यह समझाने के लिए परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं शुक्राचार्य महाराज कि देखो, जिनके गृहस्थाश्रम में संयम नियम नहीं है, उनके यहाँ असुर का जन्म हुआ है। एक बार सायंकाल के समय कश्यप महाराज संध्या पूजा कर रहे थे तो माँ दिति काम के प्रभाव से पुत्र की इच्छा से पति के पास आई। यह कश्यप और दिति क्या है? कश्यप यानी पश्यक देखने वाला, दृष्टा, करता नहीं, और यह दिति, यह द्वैत बुद्धि है, खंडन मंडन करने वाली, भांडा फोड़ने वाली, तोड़ने वाली बुद्धि। कश्यप मुनि संध्या पूजा कर रहे थे। संध्या क्या है? संधि। संधि में से संध्या शब्द आया है। एक और तो सूर्य नारायण उदय हो रहे हैं और अस्त हो रहे हैं। निशा जा रही है और या निशा प्रकट हो रही है, तो उस समय सूर्य नारायण भी कमजोर और चंद्रमा भी कमजोर। सूर्य और चंद्रमा मन बुद्धि के अधिपति देवता हैं, तो दोनों ही कमजोर हैं। मन भी कमजोर है और बुद्धि भी कमजोर है। तो ऋषियों ने कहा है, जब मन और बुद्धि दोनों कमजोर हैं तो एक ही काम करो, प्रभु को याद करो, संध्या करो। कश्यप महाराज संध्या पूजन कर रहे थे। सायंकाल का समय था, तभी यह दिति महारानी आई और मेरी मांग पूरी करो, ऐसा मुनि से कहा। कश्यप महाराज ने कहा, हे देवी, यह संध्या का समय है, मन को पवित्र रखो, हरि नाम का संकीर्तन करो। पर यह तो स्त्री हट है। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो मेरी मांग पूरी करनी ही होगी। एक तो स्त्री हट, बालक हट और बूढ़े की हट। इनके आगे सयाने आदमी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बालक यदि हट करे, मुझे यह चीज चाहिए तो दे दो। दिति मैया ने मांग की, कश्यप ने पूरी की। इस प्रसंग पर सुबोधिनी में आचार्य वल्लभाचार्य ने दिति मैया को 4 दोष दिए हैं। एक तो पति की आज्ञा का उल्लंघन, जो नारी को नहीं करना चाहिए। दूसरा, मन का असंयम। मन में संयम नहीं तो पवित्रता पूरी नहीं होती, पतिव्रता धर्म का पालन नहीं होता। यह गृहस्थाश्रम हमें क्यों मिला है? यह शत्रुओं को जीतने के लिए जबरदस्त किला है। जब तक योद्धा अंदर है तब तक सुरक्षित है। एक बार बाहर आ गया तो क्या मालूम, कोई बंदूक, कोई तोप, कोई गोली मार दे और तुम मर जाओ। गृहस्थाश्रम का मतलब 2 शरीर, एक मन, एक आत्मा। गृहस्थी तो बहुत लोग हैं, सदगृहस्थी कम है। एक तो क्या होता है कि मन का तो मेल होना चाहिए, इसीलिए तो परीक्षा करते हैं ना शादी से पहले। लड़का लड़की आपस में मिल लेते हैं। आजकल तो क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, क्या घूमना पसंद है, ये सब बातें हो जाती हैं। बाहर से एक पंडित जी महाराज आए, अपने लड़के के लिए कन्या ढूंढने के लिए आए। उनकी इच्छा थी कि कोई अच्छे ब्राह्मण कुल की कन्या हमारे घर में बहू बनकर आए। तो सारे रिश्तेदारों में वे घूमते रहे, बहुत सी कन्याएं देखी, सुंदर भी देखी, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि कम से कम भगवान की एक बार की स्तुति कर सके, कम से कम एक श्लोक तो बोले। ब्राह्मण की कन्या है तो इतना तो होना ही चाहिए। भविष्य की पीढ़ी को संस्कार दे तो और कुछ नहीं पूछते थे कि तुम्हें रसोई करनी आती है, तुम घर बार ठीक रखती हो, कुछ नहीं, बस इतना कहते थे कि कुछ बोलो, कोई भगवान की स्तुति, कोई श्लोक पढ़ो। वह तो बस मैं नहीं जानती कह दिया। महाराज जी बहुत घूमे, तब अंत में एक कन्या मिली। उसने एक स्तुति गाई और नाता कर लिया, अच्छी है बहू। पर आजकल पूछते हैं कहाँ तक पढ़ी हो, क्या रुचि है, कौन से संगीत में रुचि है, पता नहीं क्या बजाते हैं आजकल। या फिल्म वालों को तो बस ना तो कोई लय ना कोई शब्द।
कम से कम 20-25 साल पहले तो संगीत हुआ करता था, लय शब्द यह सब कुछ तो होता था। दर्शन दो घन श्यामनाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। पति आज्ञा का उल्लंघन, मन असंयम, कालगत दोष, यह तीसरा दोष आचार्य ने दिया। समय ठीक नहीं, संध्या का समय था। संध्या के समय मन प्रभु में लगाना चाहिए और इनका मन कामग्रस्त हो गया। और चौथा अपराध देव अपराध। तृतीय स्कंद में 2 मुख्य प्रकरण, एक आसुरी सृष्टि, एक दैवीय सृष्टि आते हैं। जहाँ गृहस्थ आश्रम में संयम नियम होता है वहाँ दैवी संतान उत्पन्न होती है, जहाँ असंयम है वहाँ असुर का जन्म होता है। प्रथम भाग में असुर प्रकरण है और अंत में कर्दम ऋषि और माँ देवहूति का कथानक, उनका दिव्य गृहस्थाश्रम चल रहा है। शिवजी महाराज की जिस प्रकार से माँ भगवती भवानी सेवा कर रही हैं, उसी तरह से देवहूति कर्दम की सेवा कर रही हैं। पति की इच्छा में पत्नी ने अपनी इच्छा मिला दी है। यहाँ तक कि इस देवी ने तो अपनी भी परवाह नहीं की, शरीर की भी परवाह नहीं की। सेवा करते करते एक बार ऋषि की दृष्टि देवहूति पर गई और पूछा, अरे देवी, आपकी यह दशा, रुधिर मांस नहीं, आप तो हाड़ पिंजर हो गई। मेरी सेवा करने में आपने अपने सुख का ख्याल भी नहीं रखा। पत्नी ने कहा, महाराज, आप जो कर रहे हैं वही ठीक है। ऋषि प्रसन्न वदन हुए, मांगो देवी, हम आपको क्या प्रदान करें। लज्जा से नारी ने बड़ी सुंदर भावना प्रकट की कि महाराज, क्या हमारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा? हमारे वंश की वृद्धि हो, ऐसा कुछ करिए, मुझे संतान देने की कृपा करें। कर्दम ऋषि ने अपने योग बल से एक सुंदर विमान रचा जो अपनी इच्छा से गति कर रहा था। इसमें विविध प्रकार की सुविधाएं थी, रसोई घर था, शयन कक्ष था। देवहूति को कहा कि हे देवी, आप जाओ और बिंदु सरोवर में जाकर स्नान कराओ। देवी ने गोता लगाया और जब बाहर आई तो उनका शरीर हष्ट पुष्ट। विविध प्रकार की देवियां प्रकट हुई सेवा करने के लिए। 100 साल तक तो यह विमान गति करता ही रहा और पति पत्नी दोनों ने आनंद लिया। यहाँ कामाशक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ योग की बात हो रही है। 9 पुत्रियों का जन्म हुआ, एक आई, दूसरी आई, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 9 देवियां आई। कला, पूर्णिमा, अनुसुईया आदि 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं के बाद प्रकट हुए कपिल मुनि। सांख्य शास्त्र का बोध देने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ। ये 9 कन्याएं नवधा भक्ति हैं। भक्ति का फल भगवान है, भक्ति का फल भोग नहीं है। भोग चाहिए तो धर्माचरण करो, अपनी बुद्धि, अपनी अक्ल, अपनी शक्ति को समाज में लगाओ, तुम्हें भोग मिलेगा। जीवन में भक्ति आ जाए तो भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने आप आएंगे। केवट के जीवन में भक्ति आई तो परमात्मा बिना बुलाए आए। शबरी मैया के पास नवधा भक्ति आई तो उन्होंने राम को कोई टेलीफोन तो नहीं किया था, कोई टेलीग्राम भी नहीं लिखा था, कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी थी। भक्ति आ जाए तो भगवान को आना ही पड़ता है। अहम भक्ति पराधीनो, भगवान स्वयं ने कहा है। राम नाम रटते रटते बीती रे उमरिया। इस गृहस्थाश्रम में 9 कन्याओं के बाद कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ है। कर्दम महाराज ने ऋषियों के साथ इनका लग्न करवाया, जैसे अत्रि के साथ अनुसुईया का। इस प्रकार 9 ऋषियों के साथ 9 कन्याओं का विवाह करवाया गया। मनु महाराज के साथ तो शर्त थी कि एक पुत्र के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। प्रथम पुत्र जो गृहस्थ आश्रम में आया वह धर्म पुत्र है, बाकी काम पुत्र है। वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की आवश्यकता है। इस आशा में न जिए कि पुत्र आएगा तो हमारे जाने के बाद तर्पण होम करेगा, हमारे जाने के बाद यह सारी क्रिया करेगा और हमें मुक्ति दिलवा देगा। खुद की मुक्ति खुद ही सिद्ध कर लो भाई। जिंदा है तब तक बाजी हाथ में है, मुक्ति प्राप्त नहीं की, मरने के बाद मुक्ति मिलना थोड़ा कठिन है।
हाँ, यदि कोई संत महात्मा मिल जाए, कोई साधु मिल जाए तो बात अलग है, पर ऐसे महात्मा बाजार में नहीं मिलते। कर्दम ऋषि ने संन्यास ले लिया, घर बार छोड़ दिया, अपना संसार का कर्तव्य उन्होंने पूरा कर दिया, कन्याओं की जिम्मेदारी भी पूरी की और पुत्र के सहारे पत्नी को छोड़ा। अनाथ नहीं है ये, पतित नहीं है, ये देवी है। पुरुष को यही करना चाहिए। वैसे तो आजकल जंगल में जाना आसान नहीं है, संभव भी नहीं है। जाओगे तो लड़के तो बहुत खुश होंगे कि दादा गया, पर यह नहीं हो तो कम से कम एक कमरे में बैठे बैठे तुम अपनी माला को ही पकड़ लो। पुत्र का विवाह हो जाए तब लौकिक कार्य बंद करें, माथापच्ची ज़्यादा ना करें। सोच समझ कर नहीं देंगे तो झापड़ मार कर ले लेगा। तुम्हारे पास तो मान भी न रहेगा, आदर से दोगे तो सम्मान बना रहेगा। जंगल में तो जा नहीं सकते। शास्त्र में कहा गया है कि चौथी अवस्था में वन में चले जाना चाहिए। वन माने वानप्रस्थ जीवन। घर में रहो पर तुम्हारा आचरण वन जैसा होना चाहिए। नारी कभी स्वतंत्र नहीं होती। बचपन में पिता के अधीन रहती है, जवानी में पति के अधीन रहती है और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन हो जाती है। यह देवहूति माँ पुत्र के अधीन है। जहाँ जहाँ नारी ने लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम निकाला, वहाँ वहाँ रावण जैसे पुरुष ने आकर अपहरण कर लिया। जब तक अपनी मर्यादा में नारी है तब तक ताकत नहीं कि कोई अपहरण कर सके। सीता यानी भक्ति। तुम्हारी भक्ति का अपहरण कोई नहीं कर सकता। भक्ति यानी शांति, तुम्हारा सुख। जब हम लक्ष्मण रेखा से बाहर आते हैं तब दुर्गुण हमारा अपहरण कर लेते हैं, हमारी शांति का अपहरण कर लेते हैं। तो मर्यादा में ही रहना चाहिए। कर्दम ऋषि तो चले गए और देवहूति माँ के पास भगवान कपिल दिन प्रतिदिन बड़े हो रहे हैं। कपिल का अर्थ बड़ा सुंदर है। कपि बंदर, ल काबू। वानर को मन के समान कहा गया है। जैसे वानर एक जगह पर नहीं बैठ सकता, उसी तरह यह मन भी स्थिर नहीं रह सकता। जिसकी आंख स्थिर नहीं, जिसका शरीर स्थिर नहीं, उसका मन स्थिर नहीं रहेगा। आंख का ब्रह्मचर्य होता है। जहां तहां आंख को ना घुमाएं, ना देखें लोगों को, पर हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं यह हमें देखना है। बाजू वाला क्या कर रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, यह हमें नहीं करना चाहिए। जिन्होंने अपना आसन स्थिर कर लिया, उन्होंने जगत को जीत लिया। मन को स्थिर करने के दो तरीके हैं। एक तो संसार का चिंतन न करो। यदि आप जाप कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो जाप करते समय जगत की विस्मृति आवश्यक है। जगत की विस्मृति नहीं हुई तो मन भटकेगा। दूसरे, यदि तुम्हारा मन भटक रहा है तो उसको रोकने की चेष्टा ना करो। मन जाता है तो जाने दो, उसमें तुम हस्तक्षेप ना करो। जैसे झील में हवा का झोंका आया तो पानी हिलमिल हिलमिल करता रहता है, स्थिर नहीं रहता, और जब हवा रुक गई तो पानी स्थिर हो जाएगा और सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब ठीक तरह से दिखाई देगा। यह जो मन रूपी झील है उसको तुम स्थिर कर लो तो आनंद रूपी सूर्य का चंद्रमा भी अपने आप स्थिर हो जाएगा और उसका प्रतिबिंब तुम्हें दिखाई देगा। इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यही अर्जुन से कहा कि यह प्राण और प्रकृति जहाँ जीव जाता है वहीं इसका पीछा करते हैं। तो बहुत घनिष्ठ नाता है हमारा, बहुत गहरा नाता है, बहुत लंबा नाता है। अब जिनके साथ इतना लंबा गहरा नाता है उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। इनसे मिलाप कर ले, शादी कर ले, संधि कर ले। न्यायशास्त्र ने हमको यही सिखाया है कि जो बलवान है उसके साथ संधि करनी चाहिए। तो यह मन तो बहुत बलवान है। मन से बहुत गहरा नाता है, बहुत लंबा नाता है। इसीलिए इसे रोको मत, जाने दो। इसे कहीं भी शांति नहीं मिलती है। भटकता भटकता तो ये लास्ट में तुम्हारे ही पास आएगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मन कहाँ जाएगा, फिर तुम्हारे ही पास आएगा। मंत्र में ताकत है, राम नाम में संपूर्ण ताकत है, अमोघ शक्ति है कि एक न एक दिन तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। भरोसा रखो मंत्र पर। आज तो लोग गुरु के दिए हुए मंत्र पर भी भरोसा नहीं करते। हमें तो तुरंत फल चाहिए।
2 माला घुमाई और हमारी मनचाही न हुई तो श्रद्धा उड़ जाती है। पर प्रार्थना तो करो, समय लगेगा। जब तक पुण्य क्षीण न हो तब तक भक्ति का प्रारंभ नहीं होता। कपिल यानी मन को स्थिर कराने की विद्या जो सिखावे हमें। सांख्य शास्त्र का आचार्य है भगवान कपिल। हमारे षड शास्त्र है सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, वेदांत। इनमें यह सांख्य शास्त्र तो सिद्धांत है और योग व्यवहार है। पहले सांख्य आता है, इसके बाद योग आता है। पहले आदमी को जानना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। पूरी जानकारी जरूरी है। जानकारी के बाद कार्य करें तो सार्थक और सफलता जल्दी मिलती है। बच्चियों को माताएं सिखाती हैं कि देखो सब्जी इस तरह से बनती है, मिर्च, नमक, हल्दी इस प्रमाण से डालती रहो, सब्जी को धो। तो यह तो हुआ सिद्धांत। अब हम बेटी को कहते हैं कि यह सारा सामान है, अब तू कर। तो पहले तो सांख्य की आवश्यकता है, इसके बाद आया योग। योग का अर्थ है संतुलन। योग का यह अर्थ नहीं है कि एक जगह पर नाक बंद करके बैठ जाओ। जीवन में संतुलन आ जाए। अतिशय कोई भी काम ना करे, मध्यम में करें। पतंजलि महाराज ने भी हमें यही सिखाया है। अति शीघ्रम विनश्यति। कपिल भगवान युवावस्था में आए। माँ देवहूति की भी आयु बढ़ने लगी। उनके मन में विचार आया कि कब तक ऐसे जीती रहूंगी। मनुष्य देह मिली है तो मैं अपनी मुक्ति प्राप्त कर लूं। मेरे घर बालक नहीं आया, यह तो सद्गुरु है। सद्गुरु की शरण में जाकर अपना मार्गदर्शन प्राप्त करूं। मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर लूं। यहाँ कोई लौकिक नाता नहीं है। देवहूति तो माँ है और कपिल भगवान तो उनके बेटे हैं। पर यह तो अलौकिक नाता है गुरु और शिष्या का। देवहूति माँ भगवान कपिल के पास आई और बड़ी सुंदर बात बताई। भगवान को जहाँ जहाँ कुछ देना है, समाज को कुछ देना है, तो किसी न किसी पात्र को तो खड़ा कर देते हैं प्रभु। तो यही वह पात्र अपनी प्रकृति में सवाल करता है और उसका जवाब देने के लिए नया मंत्र प्रारंभ हो जाता है, नया ग्रंथ प्रारंभ हो जाता है। अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ही क्यों मोह हुआ? क्या कभी पहले युद्ध नहीं हुआ था? बचपन से ही ये भाई भाई तो आपस में लड़ते थे, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र है भाई। लोग समझते हैं कि कुरुक्षेत्र बुरी जगह है। कुरुक्षेत्र कुरु राजा के नाम से हुआ है। हमने ऐसी कथा सुनी है कि जिनके राज्य में धरती अन्न नहीं देती थी, वर्षा नहीं होती थी, इस राजा ने अपने शरीर का बलिदान दे दिया कि मेरी बलि चाहे आप ले लो, पर मेरी प्रजा पीड़ित ना हो हे धरती मैया। तो अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने धरती को प्रदान कर दिए। खूब अन्न हुआ और कुरु राजा के कारण वह कुरुक्षेत्र कहलाया। गीता का प्रारंभ किसी अपवित्र भूमि से नहीं, धर्म क्षेत्र से होता है। पवित्र भूमि है यह जहाँ परमात्मा ने गीता गाई। तो प्रभु को, समाज को सांख्य बोध देना है तो कोई पात्र तो सामने होना ही चाहिए। देवहूति मैया को प्रेरणा दी तो उन्होंने सवाल किया भगवान कपिल से। भगवान चट्टान पत्थर पर विराजमान है और मैया नीचे आकर बैठ गई। उन्होंने सवाल किया, हे महाराज, 84 लाख योनि में भटकती भटकती मैं आपके पास आई हूँ। आपकी शरण को मैंने स्वीकारा है। अब ऐसी कृपा करो कि मेरा जीवन व्यर्थ ना चला जाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक ना हो जाए। महाराज, वैसे तो आप पुत्र हैं पर गुरु के रूप में मेरे सामने आए हैं। मेरा संशय दूर करें प्रभु। मैं प्रकृति और पुरुष के बारे में जानने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। यह मेरी जिज्ञासा है। यह जीव इस संसार में बंधा हुआ है। मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूँ? आप मेरा मार्गदर्शन करें। माँ का यह सवाल सुनकर कपिल भगवान बड़े प्रसन्न हुए। माँ, सवाल बड़ा सुंदर है, जीव मात्र का सवाल है। एक बात समझ ले माँ, जगत सत्य हो या असत्य हो, बंधन तो सत्य है। जीव बंधा हुआ है वासना के कारण से, और यह वासना की गांठ उतनी ही प्रबल होती रहती है जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। जितनी तुम अपनी इच्छाओं को कम करो उतनी ही यह गांठ धीरे धीरे खुलेगी। वासना के ही कारण से जीव दोबारा आता है माँ, और वासना के ही कारण से बंधा हुआ है। हे माँ, यह जीव त्रिगुणमयी प्रकृति में बंधा हुआ है, सत्व, रज और तम।
यह शरीर तो प्रकृति का है, अधिष्ठा प्रकृति का, इनसे छुटकारा पाना है। अधिष्ठा माने आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी और अंतःकरण चतुष्टय में से चित्त तत्व को निकाल दो तो मन, बुद्धि और अहंकार बचता है। इन तीन तत्व को पंच महाभूत के साथ मिला दो तो अधिष्ठा प्रकृति हो गई। तो यह शरीर उन्हीं का है। त्रिगुण बंधन है माँ। सांख्य शास्त्र में भगवान कपिल ने दो मार्ग बताए छूटने के। एक तो सोहम का मार्ग और दूसरा है दासोहम का मार्ग। सोहम के मार्ग में यह जीव अपनी शक्ति से यह जो रस्सी बंधी हुई है हाथ में, उसको तोड़कर निकल जाएगा, छूट जाएगा। दासोहम दयनीय भाव आ जाए तो शरीर ढीला हो जाता है, पतला हो जाए तो इस कारण से यह जो बंधन है, यह रस्सी हमारे हाथ से ढीला होकर नीचे गिर जाएगी और छुटकारा ही छुटकारा है। या तो तोड़ो या फिर ढीले हो जाओ। लेकिन एक महात्मा ने कहा, हे प्रभु, ये दो मार्ग तो आपने बताए सांख्य शास्त्र में, लेकिन न तो हम में सोहम की शक्ति है और ना ही हम में ऐसी विनम्रता है कि हम दास बन जाएं। तो फिर अब मेरा छुटकारा कैसे होगा? तो भगवान ने उनसे पूछा, महाराज आप ही बताइए कैसे करोगे? मेरे पास तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया, महाराज तीसरा रास्ता है, जे ही विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जिसने मुझे बांधा है वही मुझे छोड़ दे, तूने जो बांधा है तो तू ही छोड़ दे। इसका नाम है शरणागति। कह दो महाराज कि मुझ में कोई शक्ति नहीं, मुझ में कोई बल नहीं। शंकराचार्य महाराज कहते हैं, कुकर्मी कुसंगति कुबुद्धि कुवाक्य कुलाचारहीन सदाचारहीन। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास, अब तो तेरी शरण में आया हूँ, तुझे जो ठीक करना हो सो कर ले, यथा योग्यम तथा कुरु। यह शरणागति है। हमारे में ना सोहम है ना दासोहम है। कह दो प्रभु को, श्री कृष्णम शरणम मम। शरणागति है, ना सोहम है ना दासोहम है, प्रभु आप पर ही हम छोड़ते हैं। 4 प्रकार की दशा बताई गई है, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और जीवन मुक्त। माँ, इस दुनिया में ज़्यादातर लोग तो बद्ध दशा में हैं, अपनी दुनिया में ही, अपनी वासना में, अपनी इच्छाओं में और मांग में ही फंसे रहते हैं और ये चीज़ ही हावी हो जाती है। भगवान बुद्ध ने बड़ा सुंदर दृष्टांत इस पर दिया है जीव के बारे में। मक्खी की उपमा दी है। एक मक्खी पत्थर पर बैठी हुई है, एक मक्खी शक्कर पर है, एक शहद पर है और एक गंदगी पर। जो मक्खी गंदगी पर बैठी है उसको तो बदबू ही आएगी, इसमें कोई स्वाद भी नहीं है और उसके पंख फंस जाएंगे, उसमें तो वह उड़ भी नहीं सकेगी। कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं, राग द्वेष ईर्ष्या में फंसे हुए, संसार का कोई सुख नहीं पाया, बदबू ही बदबू पाई और उन्हीं राग द्वेषों में, दुर्गुणों में फंसे हुए उनके पंख उड़ान यानी मुक्ति भी प्राप्त नहीं कर सके। बेकार गया जीवन। दूसरे प्रकार का जीव बताया गया है, शहद पर बैठा हुआ। जो मक्खी शहद पर बैठी है वह स्वाद ले रही है। शहद मीठा है, शहद में स्वाद है, मिठास है, लेकिन इस मक्खी के पंख उसमें भी फंस जाते हैं, वह उड़ नहीं सकती। तो कुछ लोग इस संसार में आते हैं, संसार की मधुरता खाओ पियो सो जाओ के अनुसार काम करते हो, तो कम से कम उन्होंने संसार का सुख दुख जो भी थोड़ा बहुत मिला, लिया तो सही। शाश्वत नहीं है तो न सही, मिल तो रहा है, यदि नहीं मिलता तो यह मृगजल के पीछे क्यों दौड़ता। कुछ तो है, संसार में शहद की तरह से उन्होंने रसा स्वाद किया, लेकिन पंख फंस गए, उड़ान नहीं ले सकते, मुक्ति नहीं मिलती उनको, फंसे हुए हैं। आहार निद्रा विषय यह तो कुत्ता भी करता है, तुमने किया क्या? खाना पीना सो जाना यह तो गधा भी करता है। जो आनंद करोड़पति को, सेठ को, बड़े आदमी को एयर कंडीशन में आता है सोने में, वही आनंद शूकर को गंदगी में सोने पर आ रहा है। क्या फर्क है? दोनों के आनंद की मात्रा तो बराबर ही है। एक गंदगी में सोया हुआ है लेकिन आनंद तो वही मिल रहा है, और हम लोग एयर कंडीशन में आराम से सोए हुए हैं। दोनों ही आराम से सोए हुए हैं, पर रूप बदल गया, दशा एक है दोनों की। आपने क्या विशेष किया? शूकर में तो बुद्धि नहीं, उसमें तो अक्ल भी नहीं,
हम लोग तो अक्लमंद हैं। तीसरे प्रकार की मक्खी पत्थर के ऊपर बैठी हुई है। पत्थर में तो कोई स्वाद नहीं है, कोई मिठास नहीं है, खा नहीं सकते, सूखा ही सूखा ठहरा। लेकिन पत्थर पर बैठी हुई मक्खी जब चाहे उड़ सकती है। तो कुछ लोग इस संसार में आते हैं, विषयों में फंसते नहीं, संसार का कोई सुख प्राप्त नहीं किया, शरीर को कष्ट दिया, योगाभ्यास किया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। कुछ तो किया, भले ही संसार का उन्होंने कुछ अनुभव ना किया हो। यह तीसरे प्रकार का जीव है। लेकिन बुद्ध भगवान कहते हैं कि उत्तम प्रकार का जीव वह है जो शक्कर पर बैठा हुआ है। शक्कर में मिठास है, स्वाद ले सकते हो और पंख भी फंसते नहीं। जब चाहे उड़ान कर लेती है मक्खी। इसीलिए गृहस्थाश्रम में मिठास भी ले सकते हो और उसके साथ मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हो। शहद की तरह बैठे रहोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। शक्कर पर जाकर बैठोगे ताकि जब उड़ान लेनी हो तो ले सकोगे। फंसो मत संसार में। सोच समझकर संसारियों के साथ व्यवहार करो, नाता न जोड़ो। अगर हृदय रूपी आकाश में संसारी व्यक्ति कोई आ गया तो हृदय के सिंहासन पर से ठाकुर हट जाएगा। क्योंकि एक गद्दी पर तो महात्मा नहीं बैठ सकते, एक गद्दी पर दो महात्मा नहीं बैठ सकते। या तो आप भगवान को बिठा लो, या अपने हृदय आकाश में, या फिर किसी संसारी व्यक्ति को बिठा लो। प्रभु कहते हैं कि तेरी पत्नी या पति, पुत्र, भाई बहन, माता पिता को हृदय में बिठाए तो मैं हट जाऊंगा। रखो उनको, सोच समझकर व्यवहार करो, फर्ज को निभाओ, राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। लेकिन हृदय रूपी आकाश में तो बस एक का ही स्थान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो इस बाई ने संसार के साथ व्यवहार तो किया था, पर हृदय रूपी आकाश में दूसरों न कोई, तुम्हारे हृदय में कोई देख सकता है। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। तुम्हारे शरीर के अंदर जो धमनी, शिरा, हड्डी, मज्जा जो कुछ भी है लोग पता कर लेते हैं। यंत्र है इन लोगों के पास कि देख सकते हैं। लेकिन हृदय आकाश में जो धड़कन कर रहा है, परमात्मा जो बैठा है, उनकी तलाश ये लोग नहीं कर सकते। इनके लिए तो सत्संग में ही आना पड़ेगा। एक्सरे बहुत कुछ दिखा सकता है, लेकिन यहाँ यह जो सत्संग रूपी एक्सरे है ना, सत्संग रूपी एक्सरे को तभी प्राप्त कर सकोगे जब तुम अपने हृदय रूपी आसन पर प्रभु को बिठाओगे। विज्ञान नहीं बता सकता यह सब। आज तो जवान लोग पूछते भी हैं कि यह भजन कीर्तन कथा क्या है, यह सब क्या सच, क्या कुछ मिलेगा? प्रतीक्षा तो करो, लोगों को मिला है, मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो माँ, 4 प्रकार की दशा होती है। मुमुक्ष यानी जिनमें मुक्ति की इच्छा है, उन्हें मुमुक्ष कहते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो चेष्टा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। मुक्त तो ये जीवन में विचर कर रहे हैं, लेकिन हो गए हैं और जीवन मुक्त यानी ब्रह्मलीन महात्मा, जिनको तुर्यावस्था मिल गई है, तो ये जीव मुक्त लोग हैं। आगे दशा है स्वप्न, जागृत, सुषुप्त और तुर्य। ये 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं। अधिकतर माँ इस जगत में लोग सोए हुए हैं, स्वप्नावस्था में हैं, और इन्हीं का भाषांतर पूज्य गोस्वामी जी ने अपने मानस में करवाया है। काहू न को दुख। माँ, इस जगत में बहुत लोग सोए हुए हैं और बहुत सपने देखते हैं। कल मैं यह करूँगा, परसों यह करूँगा, 5 साल के बाद यह होगा। क्या भरोसा है इस जीवन का? सांस रुक जाएगी चलते चलते। यहाँ प्रकृति और पुरुष की बात बताई गई है। माँ, मेरे भक्तों के लक्षण कैसे होते हैं? सहनशीलता है मेरे साधुओं में, तितिक्षा, जीव मात्र पर करुणा, सहृदयता अर्थात जब जीवों पर प्रेम और दया, अजात शत्रु दुश्मन कोई नहीं है उनका, और शांत जीव। यह शांत, यह साधु के लक्षण है। मनुष्य का गंतव्य धीरे धीरे ईश्वर तक पहुंचता है, लेकिन पहला सोपान मनुष्य से मानव बनता है, मानव से साधु, साधु से संत। यह हमारा क्रम है। साधु जिनमें यह भावना आ जाए कि उसे मुक्ति प्राप्त करनी है तो वह साधु है, वही मुमुक्ष जीव है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी हमें और किसी को मिलती है? साधु क्या है? किसको साधु कहते हैं? क्या अमुक कपड़ा पहन लिया, अमुक तिलक लगा लिया, गले में माला आ गई तो यह साधु बन गया? क्या यह साधु की व्याख्या है?
यदि हमारे उपनिषद समझ में आ जाएं तो उस कथा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा जीव भोगी विलासी जब से हो गया तब से यह ज्ञान मार्ग से परमात्मा तक पहुंचना कठिन हो गया। साधु की जीवन मुक्ति की व्याख्या ऋषि अपने शिष्य को बता रहे हैं। वत्स, साधु किसको कहते हैं? ऋषि अपने शिष्य को कह रहे हैं, बेटा, साधु के पास पंथा झोली होती है जिस झोली में वे भिक्षा लाते हैं, पर साधु के पास किस तरह की झोली होनी चाहिए? धीरज की झोली। यदि तुम में धीरज आ गया तो साधु का लक्षण है। और तुम्हारे पास और धीरज की परीक्षा प्रतिकूल वातावरण में होती है। अनुकूल वातावरण में तो बड़े सयाने बैठे हैं। प्रतिकूल वातावरण जब जीवन में आ जाए और धीरज जब तुम्हारा बना रहे तो तुम्हारे पास धैर्य कंधा है। लेकिन साधु महात्मा जब भिक्षा करके सामग्री लाते हैं अपने आश्रम में तो यह कंधा अपने कंधे से उतार कर एक जगह पर रख देते हैं। इस कंधे को लेकर घूमते नहीं हैं। झोली का काम हो गया तो इसे एक जगह पर रख दिया। तो यह धीरज कभी कभी जाता भी है। हम अपने जीवन में कभी कभी इनका त्याग कर देते हैं। लेकिन साधु लोग कोपीन पहनते हैं, धोती के नीचे कोपीन पहनते हैं। कोपीन का त्याग नहीं करते, कपड़े का त्याग नहीं करते कि आश्रम में आ गए तो बस उन्हें भी उतार दें। कोपीन तो धारण ही करते हैं, उतारते नहीं कभी। किस प्रकार का कोपीन साधु के पास होना चाहिए? उदासीन कोपीन। उदासीन का अर्थ यहाँ यह नहीं होता कि यह उदास हो गया। हम लोग समझते हैं कि यह बेचारा उदास हो गया है, यही नहीं। उद आसीन, उद यानी ब्रह्म, आसीन यानी बैठना। जिसका मन सतत परमात्मा के चरणों में बैठा है वह उदासीन है। जिस तरह से हम कोपीन का त्याग नहीं करते उसी तरह से हमारा मन परमात्मा के चरण को नहीं छोड़ता। उनके चरणों को कमल कहा है तो मन मकरंद का पान करता रहता है। इसी का नाम है उदासीन। यहाँ भरत जी महाराज का मन उदासीन है। मानस में यह बात बड़े सुंदर ढंग से बताई गई है। मानस पंचम वेद है, जैसे श्रीमद् भागवत पंचम पुरुषार्थ प्रेम पुरुषार्थ है। मानस जीवंत वेद है। भाषा भले ही लौकिक हो, हिंदी ग्रामीण भाषा लिखी है। लोग समझते हैं कि कोई भाषा नहीं। मेरे पास एक पुरानी रामायण थी, उसके पृष्ठ इधर उधर हो गए तो एक सज्जन ने कहा, भाई जी आपके लिए एक छोटा सा गुटका लाऊं? मैंने कहा, पुरानी है पर मैं अपना पाठ कर लेता हूँ। बहुत आग्रह किया उन्होंने कि एक नई ले आऊं, तो हमने भी कह दिया कि ठीक है ले आओ। वह छोटा सा गुटका अच्छी तरह से कपड़े में लपेटकर हमारे पास लाए। हमने पहला ही पृष्ठ देखा तो लिखा हुआ था सिर्फ 5 रुपया, और 5 रुपये में ब्रह्म मिलता है, 5 रुपये में भगवान मिल सकता है। इतना सस्ता कर दिया हमारे लिए, और फिर भी यह मूर्ख उदासीन नहीं होता, प्रभु के चरण के नजदीक नहीं बैठता। कलयुग में परमात्मा की कीमत दाम बहुत सस्ते हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला तो मिल जाए। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, मैंने तो लीन हो तराजो मोल, मायरी मैंने लीन हो गोविंद मोल। अर्थात, हे माई, मैंने तो प्रभु को तराजू में तोलकर ले लिया। भले ही लोग सस्ता कहें, महंगा कहें, लेकिन मैंने तो उनको खरीद लिया। परमात्मा तो एक वस्तु है, यदि तुम्हें खरीदनी है तो ले लो। और प्रभु ने ही कहा है कि कलयुग में मैंने तो सेल लगा दी है दुकान में। जब माल बिकता नहीं तो ये व्यापारी लोग जो सेल लगा देते हैं, दाम कम 25 टका 50 टका कम ले जाओ, इस तरीके से सेल लगाते हैं ना। प्रभु ने कलयुग में सेल लगा दी अपनी दुकान में। कीमत मैंने कम कर दी, 25 टका 50 टका 75 टका ले लो। लेकिन इस दुकान में कोई जाने वाला ही नहीं। इस मंदिर में कौन प्रवेश कर सकता है? इस दुकान में कौन जाता है खरीदने के लिए? इनका लक्षण होता है। शराब की दुकान हो तो शराबी ही जाकर खरीदेगा। साड़ी की दुकान हो तो ये पुरुष लोग नहीं जाएंगे, बहनें ही जाएंगी। पुरुष वहाँ नहीं जाएगा कि 500 रुपये खर्च होंगे। तो यह जो भगवान की दुकान है, इसमें कौन जाएगा भला? इनका लक्षण कैसा होना चाहिए?
खरीदने वाले का लक्षण कैसा होता है, यह पंचम वेद मानस हमें बताता है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होहि। भरत का चरित्र पाप से मुक्ति दिलवा देता है, कलयुग से मल को दूर कर देता है। न जाने किस किस तरह से दाग हमारे जीवन में इस चदरिया में लगा हुआ है। भरत चरित्र एक ऐसा साबुन है कि उस चदरिया को ही साफ कर देता है। और जब प्रभु ने खरीदा तो 14 साल बीतने के बाद विभीषण उनके परम भक्त ने कहा, महाराज मेरी नगरी में आओ। और प्रभु ने कह दिया, यदि आज मैं पहुंचा नहीं तो शायद मैं भरत को जीवित प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। यदि भक्त भगवान के लिए रोए तो भगवान स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि। भगवान जब जब उत्तर दिशा की तरफ देखते थे तब उनकी आंख में आंसू आ जाते थे, क्योंकि यह भरत उनके लिए रो रहा है। विश्व में ऐसा भाई कभी हुआ ही नहीं, विश्व में ऐसा भाई कभी होगा भी नहीं। राम को तो युगे युगे आना ही पड़ता है, भरत युगे युगे नहीं आता। 4 युग के बाद एक बार भरत आता है। रामायण का रामचरितमानस का यदि कोई गोपी है तो वह भरत है। साक्षात गोपी है यह भरत जी महाराज। मेरी कोई चाह नहीं, मेरी कोई मांग नहीं प्रभु। और प्रभु कहे कि भरत तू मुझे मुफ्त में ले ले, दाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है तुझे, तो मैं तेरे अधीन हूँ। भक्तों में सामर्थ्य नहीं कि भरत जैसा चरित्र कोई कुछ कर सके। यह तो प्रेम शास्त्र है, प्रेम की पराकाष्ठा है। महात्माओं के पास दंड होता है, दंडी स्वामी होते हैं तो इनके पास दंड होता है। किस प्रकार का दंड होना चाहिए? उपनिषद हमें बताता है कि विचार दंड होना चाहिए। तो किस प्रकार का जीव में आ जाए कि उसके पास यह दंड आ गया। भले ही तुम अपनी फैक्ट्री दुकान में बैठे हो, लेकिन तुम्हारा विचार यदि शुद्ध है, ईश्वर प्रत्यार्थ तुम्हारा विचार है, भगवत चिंतन हो रहा है, तो तुम दंडी स्वामी हो। दंड तो स्थूल रूप में है तुम्हारे पास, प्रत्यक्ष सूक्ष्म रूप से आ गया, तुम्हारे मन में दंड आ गया। साधु मुक्त जीवों का लक्षण ब्रह्म अवलोके, जहां देखता हूं प्रभु वहां तू ही तू है। यह भाव जीवन में आ जाए और योग पट बन जाए तो सब स्थान पर वही दिखता है। पट लगाते हैं साधु महात्मा अपने शरीर पर। योग यानी समतुलना जीवन में आ गई तो तुम साधु हो। और पादुका, श्रीयाम पादुका, महात्मा पादुका पहनते हैं, संसारी लोग जूता पहनते हैं, ये अंग्रेजी लोग बूट पहनते हैं। अंग्रेजी बूट में मोजा पहनना पड़ता है ना आप लोगों को। साधु संत तो मोजा भी नहीं पहनते, मोजा पहनकर पादुका पहन नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, खुला पैर रखते हैं। इनका चरण खुला है, इनका आचरण बंद है। साधु संतों का जीवन खुला है, देख लो। और यह पादुका लाख कोशिश करो लेकिन चलते समय खटर खटर आवाज अवश्य करेगी। इसका मतलब यह है कि हमारा आचरण समाज के सामने देख सकते हो, कोई छुपी हुई बात नहीं है। समाज को पता चल जाता है। और यह संसारी लोग मोजा पहनते हैं, मोजा पहनने वाले की कोई आवाज नहीं आती। तुम बंद कमरे में क्या कर रहे हो यह तुम जानो या तुम्हारा भगवान जाने। हमारी पादुका में से आवाज आ रही थी तो घर वालों ने कहा कि तुम आवाज बहुत करते हो, शर्म आती है आपके साथ चलने में, तो नीचे रबर लगा दिया। फिर भी वह तो आवाज करती है खटर खटर। लाख छिपाओ साधु का आचरण छिपा नहीं रह सकता, बाहर आ ही जाएगा। चाहे सत्य का मार्ग पर चल रहे हो, चाहे असत्य की राह पर हो, बाहर आएगा ही। संसारियों और संतों में इतना फर्क है। तुम्हारा तो सब बंद कमरे में है और संतों का दरवाजा खुला है, देख लो जो चाहे। परेच्छाचरणम, इसका महात्माओं ने अलग अलग अर्थ किया है, पर हम तो अपना अर्थ करते हैं कि अपनी इच्छा नहीं प्रभु की इच्छा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। मेरी कोई इच्छा नहीं। यदि तुम परमात्मा की इच्छा के मुताबिक चल रहे हो तो तुम भी साधु हो। श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण यही है कि किसी प्रकार के वाद विवाद में प्रवेश ना करें।
वाद विवाद तो मूर्ख लोग करते हैं, आग्रही करते हैं, जिनमें अहंकार है, अभिमान है, वही वाद विवाद करेंगे कि नहीं मेरी बात सत्य है, मेरी मानो। सत्य को किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य अपने आप ही खड़ा है। सत्य सत्य दो ही शब्द हैं बस। श्री कृष्णम शरणम मम।